Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson मिजबिल the Otter. इसको लिखा है गेविन मैक्सवेल ने. Before you read, Gavin Maxwell lives in a cottage. गेविन मैक्सवेल एक झोपड़ी में रहते हैं. कॉटेज मीन्स झोपड़ी. इन केमिसफेरना में. इन द वेस्ट हाईलैंड्स. इन स्कॉटलैंड, जो वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में पड़ता है. व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब उनका कुत्ता जॉनी मर जाता है, तो मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग. टू थिंक. मैक्सवेल वॉज टू सैड, वो इतना दुखी हो जाते हैं. मैक्सवेल इतना दुखी हो जाते हैं टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन, कि वो दोबारा से कुत्ता रखने के बारे में सोचते नहीं हैं. टू सैड, इतना दुखी हो जाते हैं कि दोबारा सोच नहीं सकते हैं कि दोबारा वो कुत्ता रखें. बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, लेकिन कुत्ते के बिना जीवन, एक पालतू पशु के बिना जीवन वॉज लोनली, बिल्कुल अकेला था. रीड व्हाट हैपेंड, पढ़िए कि क्या होता है, क्या हुआ. देन, उसके बाद में. इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स, मैक्सवेल के अपने शब्दों में पढ़िए कि क्या होता है आगे चल के. पार्ट 1 है इसका. अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 के नए साल में की शुरुआत में. आई ट्रेवल्ड टू सदर्न इराक, मैंने दक्षिणी इराक का भ्रमण किया. बाई देन, तब तक. इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड मीन्स मेरे दिमाग में आया, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर. ओटर मीन्स ऊदबिलाव, एक नेवले के जैसा जानवर होता है, नेवले के जैसा. कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग. इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, अ डॉग. डॉग यानी कुत्ते के बजाय, कुत्ते के स्थान पर मुझे एक ऊदबिलाव रखना चाहिए. एंड दैट केमिसफेरना, और एक केमिसफेरना की जो जगह है, रिंग्ड, घिरी हुई थी. रिंग्ड मीन्स घिरी हुई थी. रिंग मीन्स छल्ला, घिरा हुआ. बाई वाटर, पानी से घिरा हुआ था. स्टोन्स थ्रो मीन्स बिल्कुल पास में. स्टोन्स थ्रो मीन्स बिल्कुल पास में. बिल्कुल पास में जो केमिसफेरना का क्षेत्र था वो पानी से घिरा हुआ था. फ्रॉम इट्स डोर, इसके दरवाजे से. वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल, एमिनेंटली मीन्स उत्कृष्ट यानी बहुत ही, अत्यंत. सुटेबल स्पॉट, स्पॉट मीन्स जगह. ये अत्यंत उपयुक्त जगह होगी. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के लिए, यानी ऊदबिलाव को रखने के लिए एक ये अच्छी जगह होगी. लेखक ऐसा सोचता है. व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड, जब मैंने इसे आकस्मिक रूप से, मेंशन्ड दिस टू अ फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड से मैंने इसका वर्णन किया. लेखक के शब्दों में है. तो ही एज कैजुअली रिप्लाइड, उसने तुरंत ही उत्तर दिया. कैजुअली मीन्स आकस्मिक रूप से उसने उत्तर दिया. दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द
टिग्रिस मार्सेज, टिग्रिस, ये टिग्रिस के दलदल में, टिग्रिस नदी है, टिग्रिस नदी है जो अरब क्षेत्र में बहती है, वहाँ के दलदल में उस मित्र ने बताया कि ये हमें मिल सकता है, यानी एक ऊदबिलाव को अगर ढूंढना है तो टिग्रिस के जो दलदल हैं, दलदली क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये ऊदबिलाव हमें आसानी से मिल सकता है। आई हैड बेटर गेट वन, मुझे वहाँ एक अच्छा सा ऊदबिलाव मिल सकता है। फॉर देयर दे वेयर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि दे वेयर एज कॉमन एज, वहाँ पे ऊदबिलाव ऐसे ही पाए जाते हैं जैसे कि मच्छर पाए जाते हैं, यानी वहाँ बहुत सारी संख्या में ऊदबिलाव पाए जाते हैं। एंड वी आर ऑफन टेम्ड, ऑफन मीन्स अक्सर, टेम्ड मीन्स पालतू, अक्सर ये पालतू जानवर के जैसे इनको पाला जाता है बाई द अरब्स, अरब लोगों के द्वारा, अरब लोगों के द्वारा इनको पाला जाता है। वी वी आर गोइंग टू बसरा, हम बसरा जा रहे थे, टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप, अपने यूरोप के मेल को आंसर करने के लिए, यानी उत्तर देने के लिए, टू कलेक्ट, कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर। बसरा के कंसुलेट जनरल, कंसुलेट जनरल होते हैं जैसे दूतावास होते हैं, एक देश के दूतावास दूसरे देशों में रहते हैं और दूसरे देश के दूतावास किसी अन्य देश में रहते हैं, तो कंसुलेट जनरल एक दूतावास है। तो वी वी आर गोइंग टू बसरा, हम बसरा को जा रहे थे, टू द कंसुलेट जनरल, दूतावास में, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, एंड आंसर आवर मेल, और अपने मेल का उत्तर देने के लिए, फ्रॉम यूरोप, यूरोप से। एट द कंसुलेट जनरल, उस दूतावास में, वी फाउंड, हमने पाया, दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, मेरे मित्र का जो मेल था वो पहुंच गया है, बट दैट माइन, माइन मीन्स मेरा, हैड नॉट, माइन मीन्स मेरा, हैड नॉट, लेकिन जो मेरा मेल था वो नहीं पहुंचा था, हैड नॉट मीन्स अब तक वो नहीं पहुंचा था। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड को तार भेजा, केबल्ड मीन्स तार भेजना, जो पुराने समय में जो संचार का साधन हुआ करता था, तार भेजना, जैसे आजकल फ़ोन करते हैं उसी प्रकार से केबल, मैंने तार भेजा इंग्लैंड को। एंड व्हेन 3 days लेटर, और तब 3 दिनों के बाद में, नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन, मैंने प्रयास किया टेलीफोन करने के लिए। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, लेकिन द कॉल हैड टू बुक्ड 24 hours इन एडवांस, 24 घंटे पहले कॉल को बुक करना था, इन एडवांस, एडवांस में। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन लाइन आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स खराब थी, लाइन खराब थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड, और दूसरे दिन एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड, एक्सचेंज बंद था। फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, क्योंकि कोई धार्मिक मामलों की छुट्टी थी, हॉलीडे मीन्स छुट्टी, रिलीजियस मीन्स धार्मिक मामलों में छुट्टी थी। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, देयर वॉज एनदर ब्रेक डाउन, तीसरी बाधा पड़ गई, ब्रेक डाउन मीन्स रुकावट या बाधा, तीसरे दिन दूसरी बाधा आ गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा मित्र लेफ्ट, चला गया। एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम, और मैंने व्यवस्था किया, अरेंज्ड मीन्स व्यवस्था करना, आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह के भीतर मैंने मिलने की व्यवस्था की। 5 days लेटर, 5 दिनों के बाद में, माई मेल अराइव्ड, मेरा मेल पहुंच गया, 5 दिनों के
बाद में मेरा मेल पहुंच गया। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड। मैं इसको ले गया टू माई बेडरूम, अपने बेडरूम में, टू रीड, पढ़ने के लिए, यानी जो मेल आया था उसको मैं पढ़ने के लिए लेके गया। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन, स्क्वेटिंग मीन्स उकड़ू बैठना, उकड़ू बैठने के लिए स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर उकड़ू बैठे हुए, वेयर टू अरब्स, टू अरब्स मीन्स 2 अरब के लोग उकड़ू बैठे हुए थे फर्श पर। बिसाइड देम, उनके बगल में, ले माने पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, ले। आ शैक, शैक मीन्स बोरा, एक बोरा पड़ा हुआ था। दैट स्क्वर्म्ड, स्क्वर्म्ड मीन्स छटपटाना या तड़फड़ाना, जो जिस बोरा जो पड़ा हुआ था उसमें से तड़फड़ाहट या छटपटाने के जैसी हरकत दिखाई देती थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, यानी थोड़ी थोड़ी देर में। दे हैंडेड मी अ नोट, हैंडेड मी मीन्स उन्होंने सौंप दिया मुझे, अ नोट, एक नोट सौंप दिया। फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे मित्र की तरफ से। हियर इज योर ऑटर, ऑटर मीन्स ऊद बिलाव, ये है आपका ऊद बिलाव। उसमें नोट में लिखा था कि ये है आपका ऊद बिलाव, जो कि मेरे मित्र के तरफ से आया हुआ था। अब इसका पार्ट 2 शुरू होता है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट शैक, उसके, शैक मीन्स बोरा, उस बोरे के ओपनिंग यानी खोलने के साथ ही, बिगैन अ फेज ऑफ माई लाइफ, शुरू होती है, फेज मीन्स चरण, मेरे जीवन के एक चरण की शुरुआत होती है। दैट हैज़ नॉट एट एंडेड, जो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। एट मीन्स अब तक के, नॉट एंडेड जो अब तक ख़त्म नहीं हुई है। जिस जीव यानी उस बैग के खोलने के साथ में जो मेरा जीवन शुरू हुआ आज तक वो वैसे ही चल रहा है, आज तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। एंड में, और शायद में, फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ, फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, और ये शायद तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक मैं समाप्त न हो जाऊँ। बिफोर आई डू मीन्स जब तक के, ये आई डू इसके लिए है कि एंड के लिए, कि जब तक मेरी समाप्ति न हो जाए तब तक वो जीवन समाप्त नहीं हो सकता है। इट इज़ इन इफेक्ट, और इसका प्रभाव यह है, इन इफेक्ट मीन्स प्रभाव। इट इज़ अ थ्रेल्डम, थ्रेल्डम मीन्स दास्ता, गुलामी, और इसका प्रभाव यह रहा कि एक गुलामी के रूप में। टू ऑटर्स, ऑटर्स मीन्स ऊद बिलाव, ऊद बिलाव की गुलामी के रूप में। इसका प्रभाव ये हुआ हमारे जीवन में कि ओटर्स यानी ऊद बिलाव की गुलामी करना। एन ऑटर फिक्सेशन, फिक्सेशन मीन्स लगाव, आकर्षण, एक ऊद बिलाव के लिए जो लगाव था, प्रेम था, वो बढ़ गया। दैट आई हैव since found to be shared by most other people, that I have since found, जो मैंने अपने आप में पाया, to be shared by most other people, जो दूसरे और लोगों में भी हो सकता है। who have ever owned one, जिन्होंने, who have ever मैंने जब कभी भी, owned मीन्स रखा हो, अपने पास रखा हो, वन ऊद बिलाव को, जिन्होंने, यानी कि जिस तरीके से मेरा लगाव था वो शायद किसी दूसरे लोगों में भी हो सकता है, जिन्होंने ऊद बिलाव को पाला हो या ऊद बिलाव को रखा हो, उनमें ऐसा लगाव हो सकता है। द
क्रिएचर, जो प्राणी, इमर्ज्ड मीन्स प्रकट हुआ, बाहर निकला, फ्रॉम दिस सैक, इस बोरे से जो प्राणी या जीव बाहर निकला, ऑन टू द स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर, खुले जगह में, टाइल्ड फ्लोर, जो फर्श पर, टाइल्ड मीन्स जो टाइल लगी हुई फर्श पर जो निकला, ऑफ द कंसुलेट बेडरूम, वो दूतावास के बेडरूम में। रिजेंबल मीन्स लगता था, मिलता जुलता था, रिजेंबल मीन्स मिलता जुलता था, रिजेंबल्ड, वो ऐसा लगता था, मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा, मीडिवली मीन्स मध्ययुगीन, मध्य युग का, कंसीव्ड, ड्रैगन के जैसा लगता था, ड्रैगन एक छोटा सा जानवर होता है, उसी तरीके से मध्ययुगीन, कंसीव्ड मीन्स गर्भ धारण करना, जो मध्ययुगीन ड्रैगन के जैसे वो लगता था, ऐसा मिलता जुलता था उसका आकार। फ्रॉम द हेड, सिर से लेकर, टू द टिप मीन्स नोक, ऑफ द टेल, टिप ऑफ द टेल, यानी सिर से लेकर पूंछ तक। ही वॉज कोटेड मीन्स परत चढ़ी थी, विद सिमेट्रिकल, एक जैसे पैटर्न, सिमेट्रिकल मीन्स एक जैसे पैटर्न वाली, पॉइंटेड स्केल्स, नुकीले स्केल्स ऑफ मड, कीचड़ की, आर्मर मीन्स ढाल या कवच, आर्मर मीन्स कवच या ढाल, उसके ऊपर एक जैसे सिर से लेके पूंछ तक कीचड़ की ढाल चढ़ी हुई थी, यानी कीचड़ से वो बिल्कुल लथपथ था, वो जो ऑटर था, ऊदबिलाव था, वो उसके सिर से लेकर पूंछ तक पूरे जगह कीचड़ उसके ऊपर जमा हुआ था, कीचड़ की परत जमी हुई थी। बिटवीन हुज टिप्स वाज विजिबल, जिसके बीच में उसके सिरे दिखते थे, वाज विजिबल यानी जो दिखाई देते थे, अ सॉफ्ट वेलवेट फर, वेलवेट मीन्स मखमल, फर मीन्स रोया, जानवरों के जो रोए होते हैं, बाल, वो सॉफ्ट मुलायम मखमल के रोए के जैसा लगता था, लाइक दैट ऑफ चॉकलेट ब्राउन मोल, मोल मीन्स तिल, मोल मीन्स तिल, चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट और भूरे रंग का, जैसे तिल होता है वैसा दिखता था। ही सुक हिमसेल्फ, सुक मीन्स हिलाया, शेक मीन्स हिलाना, उसका सेकेंड फॉर्म है सुक। ही सुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने आशा किया था, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, एक बादल, धूल का बादल, यानी कि जैसे उसने हिलाया एक धूल का बादल की मैंने आशा की। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर एनदर मंथ, लेकिन वास्तव में हुआ ऐसा कि इट वॉज नॉट फॉर एनदर मंथ दैट आई मैनेज्ड टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, कि मुझे लगभग 1 महीना लग गया, टू रिमूव हटाने के लिए, ऑफ द लास्ट ऑफ द मड, उस कीचड़ को छुड़ाने में, जो कीचड़ उसके शरीर पर लगा हुआ था, लगभग मुझे 1 महीना लग गया,
एंड सी द ऑटर एज इट वियर, और 1 महीने के बाद में ही मैं उस ऑटर ऊदबिलाव को देख पाया कि एज इट वियर एक कैसा था, यानी ये जिस रूप में था जैसा था उसको देखने में 1 महीना टाइम लग गया, क्योंकि उसके ऊपर कीचड़ जमा था और 1 महीना तक लग गया। जब उसका कीचड़ छूटा तब उसको दिखाई दिया कि वो कैसा था, इन हिज ट्रू कलर्स, कि उसके जो उसका सच में उसका रंग कैसा था, 1 महीने के बाद दिखा। मिजबिल, एज आई कॉल्ड द ओटर, उस ऊदबिलाव को मैंने मिजबिल कहना शुरू किया, यानी कि उसका नाम रखा मिजबिल। उस ऊदबिलाव को मैंने मिजबिल नाम से पुकारना शुरू किया। इन फैक्ट ऑफ अ रेस, रेस मीन्स प्रजाति, प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जो पहले विज्ञान में अनजान थी, लोगों को नहीं पता थी। एंड वाज एट लेंथ, और एट लेंथ और बाद में यानी अंततः, क्रिस्टीन्ड, क्रिस्टीन्ड मीन्स नाम रखा, क्रिस्टीन्ड मीन्स नाम रखा, और बाद में नाम रखा बाई जूलॉजिस्ट्स, यानी जीव वैज्ञानिकों ने। बाद में जीव वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा लुट्रोगेल, लुट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली। बाद में जीव वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, उसका नाम रखा, और मैक्सवेल्स ऑटर या मैक्सवेल ऑटर उसका नाम रखा, क्योंकि वैज्ञानिकों के हर जीव के बारे में एक उसका वैज्ञानिक नाम होता है और एक उसका साधारण नाम होता है जिसके द्वारा सभी लोग उस जीव को जानते हैं। तो उसका जो जिस ओटर की बात की जा रही है उसका जो वैज्ञानिक नाम था वो था ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली या मैक्सवेल का ओटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे में मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, हॉस्टाइल में शत्रुवत। मिजबिल पहले 24 घंटे में ना तो शत्रुता के जैसे व्यवहार करता था ना मित्रता के जैसे, यानी ना वो शत्रु लगता था ना मित्र लगता था पहले 24 घंटे में, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ जीव था, इसलिए पहले 24 घंटे में ना तो वो शत्रु लगा और ना मित्र के जैसे व्यवहार किया उसने। इट वॉज सिंपली अलूफ, ये साधारण रूप से बिल्कुल अलग थलग रहा, अलूफ मीन्स अलग थलग बना रहा, यानी किसी के आसपास नहीं जाता था। एंड इनडिफरेंट, और उदासीन था, यानी किसी के साथ में कोई मेल जोल नहीं था उसका, इनडिफरेंट था, उदासीन था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और वो चूजिंग मीन्स चयन करना, उसने चयन किया सोने के लिए फ्लोर, फर्श को। एज फार फ्रॉम माई बेड, फार मीन्स दूर, जितना दूर हो सकता था, फ्रॉम माई बेड मेरे बेड से, एज पॉसिबल मेरे बेड से जितना दूरी पर संभव हो सकता है वो फर्श पर सोने के लिए उसने चूज किया, यानी उसने तय किया कि जितना दूर हो सके बेड से उतनी दूरी पर वो फर्श पर सो जाए, और वो सो गया। द सेकेंड नाइट, दूसरे रात में, सेकेंड नाइट दूसरे रात में, मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, मिजबिल यानी वो ऊदबिलाव मेरे बेड पर आया। इन द स्मॉल आवर्स, थोड़ी देर के लिए, एंड रिमेन्ड आस्लीप, और वो रिमेन मीन्स बना रहा, आस्लीप मीन्स सो गया, और वो सो गया।
इन द क्रूक, क्रूक मीन्स घुमावदार, ऑफ माई नीज, नीज मीन्स घुटने, घुटनों के मोड़, यानी जब घुटने मोड़े जाते हैं पैर के तो जो उसका घुमाव बनता है उसी के बीच में वो ऊदबिलाव सो गया। अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी, और वो तब तक सोया रहा जब तक कि नौकर लोगों ने चाय नहीं लाई। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, जब तक नौकर सुबह की चाय लेकर नहीं आए तब तक वो सोता रहा। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय में ही बिगैन टू लूज हिज अपैथी, एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय में ही बिगैन टू लूज हिज अपैथी, उसने उसकी जो उदासीनता थी वो धीरे धीरे बिगैन टू लूज, वो धीरे धीरे कम होने लगी, उसकी उदासीनता कम होने लगी। एंड टेक अ कीन, कीन मीन्स उत्सुकता, और उसने उत्सुकता बढ़ाना शुरू किया। मच टू कीन, ज़्यादा ही उत्सुक होने लगा वो। इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और अपने सराउंडिंग्स, वातावरण, अपने वातावरण में वो इंटरेस्ट लेने लगा, रुचि लेने लगा। आई मेड अ बॉडी बेल्ट, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया, बेल्ट मीन्स उसको बांधने का एक जो बेल्ट था उसको बनाया, फॉर हिम, उसके लिए। एंड टुक हिम, और ले गया उसको, ऑन अ लीड टू द बाथरूम, बाथरूम में उसको ले गया, यानी कि उस बेल्ट से पकड़ करके, लीड मीन्स ले जाना, बाथरूम की तरफ में ले गया। वेयर, फॉर हाफ एन आवर, जहाँ वो आधे घंटे तक। ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय, खुशी से पागल हो गया, आधे घंटे तक, फॉर हाफ एन आवर। ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय, वाइल्ड विथ जॉय मीन्स खुशी से पागल हो गया, वाइल्ड विथ जॉय, खुशी से वो पागल हो उठा। इन द वाटर, पानी में, पानी में वो खुशी से पागल हो उठा। चूँकि ये जानवर पानी के ही में ही रहते हैं इसलिए पानी में इन्हें ज़्यादा खुशी होती है। वाइल्ड विथ जॉय, खुशी से पागल हो उठा, इन द वाटर, पानी में। प्लंजिंग, प्लंज मीन्स कूदना, वो कूदता रहा। एंड रोलिंग इन इट, और रोल मीन्स गोल गोल घूमना, ऊपर उछलता कूदता, गोल गोल घूमता, इन इट, इन इट मीन्स पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन, शूटिंग अप माने ऊपर जाता था, एंड डाउन, और नीचे आता था, ऊपर नीचे आता जाता था। द लेंथ ऑफ द बाथ टब, उस जो नहाने का जो टब था उसकी जितनी लेंथ थी उस तक ऊपर नीचे आता जाता। अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉस, स्लॉस मीन्स तरल, पानी में, तरल पानी में घूमना, स्प्लॉश, तरल या पानी में घूमना। एंड स्प्लैश, और छपछपाना, छपछपाहट की आवाज़ करना। फॉर ए हिप्पो, जैसे कि एक दरियाई घोड़ा होता है उसके जैसे। मेकिंग इनफ स्लॉस, इस तरीके से वो उसमें छपछपाहट की आवाज़ करता और घूमता फिरता था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉस, आवाज़ करते हुए घूमता था उसमें और छपछपाता था। और ए हिप्पो, दरियाई घोड़ा के जैसे। दिस आई वाज टू लर्न, ये हमको सीखना था, ये मुझे सीखना था। आई वाज टू लर्न, ये मुझे सीखना था। इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटर्स, कि ये ऊदबिलाव के गुण होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स लक्षण होते हैं ऊदबिलाव के। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या लक्षण होते हैं कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड, यानी प्रत्येक बूंद पानी की मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड,
एक्सटेंड मैंने विस्तारित होना यानी इधर उधर बिखेर देना, एंड स्प्रेड फैला देना, अबाउट द प्लेस उस जगह पर। ये ओटर्स यानी ऊदबिलाव के ऐसे गुण होते हैं कि वो पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं रखना चाहता है, वो इधर उधर फैला देता है। अ बाउल मस्ट एट वंस मीन्स तुरंत, बी ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न मीन्स पलट देना, यानी कि अगर कटोरे में पानी हो तो उसको तुरंत वो पलट देता है। और या अथवा इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, अगर यह नहीं पलट पाया तो बी सैट इन, वो उसी में बैठ जाता है। यानी ऊदबिलाव अगर उसको कटोरे के पानी को नहीं पलट पाया तो उसमें बैठ जाएगा। इन एंड स्प्लॉश्ड, और छपछपाते हुए घूमता है उसमें। इन इसमें अनटिल इट ओवरफ्लोज, और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो पानी पूरा बह न जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, और वो इस तरीके से व्यवहार करता है कि पानी हमेशा मूव करता रहे, गति करता रहे। एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक, और जब पानी स्टैटिक मीन्स शांत हो जाता है तो इट इज वेस्टेड, एंड उसके हिसाब से तो ये पानी बेकार हो जाता है। एंड प्रोवोकिंग, प्रोवोक मीन्स भड़काना, और ये उसको भड़काने के जैसा लगता है, यानी कि इससे वो नाराज हो जाते हैं। ओटर्स यानी ऊदबिलाव, कहने का मतलब ये है कि जब ऊदबिलाव को पानी मिलता है तो या तो वो उसमें डुबकी लगाता है या तो उसको बिखेर देता है, चुपचाप से पानी को शांत रहने नहीं देता है। ये ऊदबिलाव के एक लक्षण है, चूँकि ये जानवर हैं। इस तरीके से ऊदबिलाव के ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। यही है ऊदबिलाव। टू डेज लेटर, 2 दिनों के बाद में। मिजबिल इस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मिजबिल मेरे बेडरूम से बचकर भाग गया। एज आई एंटर्ड इट, जब मैं रूम में आया। एंड आई टर्न्ड टू सी हिज टेल, और जब मैं मुड़ा, टर्न्ड मीन्स मुड़ा, टू सी देखने के लिए, हिज टेल उसकी पूंछ को, डिसअपियरिंग राउंड द बेंड, तो मैंने देखा कि उसकी पूंछ गायब हो रही है। राउंड द बेंड एक झुकाव के साथ में, गोल झुकाव के साथ में, ऑफ द कॉरिडोर उस गलियारे के तरफ। कॉरिडोर मीन्स गलियारा यानी रास्ता, जाने वाला रास्ता। दैट लेड टू द बाथरूम, जो बाथरूम को जाता था। यानी कि जब मैंने देखा उसकी पूंछ को तो वो उस गलियारे की ओर मुड़ी हुई थी जिधर को बाथरूम का रास्ता जाता था, यानी वो बाथरूम की ओर जा रहा था। बाई द टाइम, तब तक, बाई द टाइम उस समय तक। आई गॉट देयर ही वॉज अप, बाई द टाइम आई गॉट देयर, जब तक मैं वहाँ पहुँचा। आई गॉट देयर, जब तक मैं वहाँ पहुँचा। ही वॉज अप, वो ऊपर चढ़ गया था। ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, वो बाथ टब के ऊपर चढ़ गया था। एंड फम्बलिंग, फम्बलिंग मीन्स घबराहट में टटोलना, यानी ढूंढ रहा था, पानी ढूंढ रहा था। फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स, टैप्स मीन्स नल, क्रोमियम धातु का जो नल का नल लगा हुआ था उसमें पानी ढूंढ रहा था। विद हिज पॉज, पॉज मीन्स पंजा, अपने पंजों से, यानी कि उस नल को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको पानी मिले। आई वाज्ड, मैंने देखा। अमेज्ड, मैं आश्चर्य में पड़ गया। इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम टाइम में। इन लेस देन मीन्स कम, 1 मिनट से भी कम टाइम में। ही हैड टर्न्ड,
उसने खोल दिया, टर्न मीन्स मोड़ दिया, द टैप नल को, फॉर एनफ काफ़ी उसने घुमा दिया था नल को, टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ताकि, ट्रिकल मीन्स पानी की बूंदें, ताकि पानी की बूंदें गिर सकें। उसने इतना घुमा दिया था कि पानी की बूंदें गिर सकें। प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण, और एक क्षण के बाद में, और टू एक दो क्षण के बाद में, अचीव्ड द फुल फ्लो, यानी कि पूरे तरीके से पानी गिरने लगा था। पहले एक एक बूंद गिरना शुरू किया, और एक या दो क्षण के बाद में उसने इतना घुमा दिया नल को कि पूरा फुल फ्लो में पानी गिरने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप, वो भाग्यशाली था, टू टर्न द टैप कि उसने घुमाया नल को, द राइट वे सही तरीके से, यानी कि जिस दिशा में खुलना था उसी दिशा में घुमाया, या तो फिर वो कस जाता। ऑन लेटर, और बाद में, लेटर ओकेजन्स बाद के कुछ समय में, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप, कभी कभी उसने घुमाने के बजाय उस नल को कस दिया, कस देता था। अब स्टिल टाइटर, टाइट मीन्स टाइट, कस देना, स्क्रू इट, स्क्रू मीन्स पेंचकस, स्क्रू ड्राइवर कहते हैं पेंचकस को, स्क्रू मीन्स बोल्ट, जो कसने वाला, नल में कसने वाला था, जिसको हम टोंटी कहते हैं, तो उसको कभी कभी वो ऐसा खोलने के बजाय वो कस देता था, क्योंकि उसे पता नहीं होता था कि ये किधर खुलेगा और किधर वो बंद होगा। चिटरिंग, और इससे वो चहकता था, चिल्लाता था, विथ इरिटेशन, बहुत ही चिड़चिड़ाहट में वो चिल्लाता था। एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट में निराशा, और उसको निराशा होती थी। एट द टैप्स फेल्योर टू कोऑपरेट, कि वो टैप यानी नल उसको कोऑपरेट नहीं करता था, यानी नल वो खुलता नहीं था, क्योंकि वो खोलने के बजाय उसको कस देता था, और इसलिए वो चिड़चिड़ा जाता था नल के साथ में। उसे लगता था कि ये नल खुल नहीं रहा है, इसलिए गुस्सा हो जाता था। ऑटर, वेरी सून, बहुत जल्दी ही, मिज वुड फॉलो मी, मिज मुझको फॉलो करने लगा, यानी पीछा करने लगा, विदाउट अ लीड, और बिना उसको बेल्ट से पकड़े हुए, लीड मीन्स नेतृत्व करना, बिना उसका नेतृत्व किए हुए वो पीछा करने लगा। एंड कम टू मी, और मेरे पास आता, व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब मैंने उसका नाम से उसको बुलाना शुरू किया तो मेरे पास आ जाता था, यानी अब वो अभ्यस्त हो चुका था। ही स्पेंट, उसने बिताया, मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ज़्यादातर उसने अपना समय बिताया प्ले, खेलने में। ही स्पेंट आवर्स, उसने, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ज़्यादातर समय उसने अपना खेलने में बिताता था। ही स्पेंट आवर्स, वो घंटों खर्च करता था। शफलिंग अ रबर बॉल, शफल मीन्स इधर उधर फेंकना, घुमाना, शफल मीन्स जैसे बच्चे बॉल को इधर से उधर फेंकते हैं, उधर से इधर फेंकते हैं, इधर से उधर फेंकते हैं, उसको शफलिंग कहते हैं। इस तरीके से वो घंटों बॉल को इधर उधर शफल करता था, फेंकता था, घुमाता था रबर बॉल को, राउंड द रूम, अपने रूम में, लाइक अ 4 फुटेड सॉकर, सॉकर मीन्स फुटबॉल का खिलाड़ी, सॉकर मीन्स फुटबॉल का खिलाड़ी, सॉकर मीन्स फुटबॉल का खिलाड़ी। ऐसा लगता था जैसे वो 4 पैरों वाला फुटबॉल का खिलाड़ी हो, इस तरीके से वो गेंद को घुमाता और फेंकता था। यूजिंग ऑल 4 फीट, अपने चारों पैरों का यूज करता था, प्रयोग करता था, यूजिंग ऑल 4 फीट
टू ड्रिबल, ड्रिबल मीन्स लुढ़काना, द बॉल, बॉल को लुढ़काने में, इधर उधर ढकेलने में चारों पैरों का इस्तेमाल करता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो उसको फेंक सकता था। विथ अ पावरफुल फ्लिक, फ्लिक मीन्स तेज धक्का, बहुत ही शक्तिशाली धक्का देकर फेंक सकता था। ऑफ द नेक, अपनी गर्दन से, यानी कि कभी वो चारों पैरों से और कभी अपने गर्दन से उसको फेंकता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट, और एक आश्चर्यजनक ऊंचाई से वो फेंकता था। एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तक और उस आश्चर्यजनक दूरी तक भी फेंक सकता था। यानी ऐसा नहीं था कि थोड़ी ही दूर जाता था, काफ़ी ऊंचाई तक भी जाता था उसका फेंका हुआ गेंद, और काफ़ी दूरी भी तय करता था, डिस्टेंस भी तय करता था। बट लेकिन द रियल प्ले, उसका जो सच में जो उसका खेल था, ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, उसका जो खेल, सच में उसका खेल जो शुरू होता था जब वो लेटता था, ऑन हिज बैक, अपने पीठ के बल जब वो लेट जाता था तब उसका खेल शुरू होता था। एंड जगल्स, जगल मीन्स, जगलर मीन्स मदारी होता है, जगल मीन्स मदारी दिखाना, यानी जादू दिखाना। यानी जब वो चारों पैरों को ऊपर उठाकर अपने पीठ के बल लेट जाता था और तब वो जादू दिखाता था। विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में वस्तु, बिटवीन हिज पॉज, पॉज मीन्स उसके जो पंजे होते हैं, पंजे, उसको पॉज कहते हैं, अपने पंजों के बीच में। मार्बल्स, मार्बल्स मीन्स कंचे, यानी जो कंचे खेलते हैं बच्चे, वो कंचे अपने पैरों, पंजों के बीच में कर लेता था। वेयर मिज फेवरिट टॉयज, और ये मिज के फेवरिट यानी पसंदीदा खिलौने होते थे, यानी कंचे या बॉल, ये उसके फेवरिट खिलौने होते थे। फॉर दिस पास टाइम, पास टाइम इस मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए उसके ये फेवरिट होते थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो लाई मीन्स लेट जाना, ऑन हिज बैक, वो अपने पीठ के बल लेट जाता था। रोलिंग टू आर मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, और वो फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग, ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपने पीठ के बल लेट जाता था। रोलिंग टू आर मोर ऑफ देम, दो या दो से ज़्यादा उनमें से कंचे, उनको लुढ़काता था। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। हिज वाइड, और चौड़ाई में उनको फेंकता था। फ्लैट बेली, उसका चौड़ा, बेली मीन्स पेट, उसका पेट चौड़ा था। विदाउट एवर ड्रॉपिंग, ड्रॉप मीन्स गिराना, वन टू द फ्लोर, और बिना फर्श पर गिराए हुए गोल कंचे को वो फेंकता था। यानी कि वो इस तरीके से जादू दिखाता था कि अपने पीठ के बल लेटकर कंचों को अपने पंजों से इधर उधर फेंकता था, ऊपर नीचे, लेकिन वो उसको अपने पेट पर ही रखता था, फर्श पर गिरने नहीं देता था। इस तरीके से उसका खेल चलता था। इसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे